एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आप जुड़ चुके हैं लेक्चरर अशोक दीक्षित के साथ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड हम कुछ बातें इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बातें, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको समय समय पर, टाइम टू टाइम, एग्जाम टू एग्जाम कंफ्यूज करते रहते हैं। कौन से हैं वो वर्ड्स, कौन सी हैं वो इम्पोर्टेंट बातें? जी हाँ, आज हम करेक्ट यूज ऑफ ए एन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है ए एन, उसके बीच में भी क्या डिफरेंस है। यानी कि सिंपल सी जो बात है भाई, ए का यूज एप्रोप्रिएटली कहाँ होना चाहिए और एन का प्रयोग किन अवस्थाओं में होना चाहिए। तो आपने देखा, आपने सुना कि ए और जो एन है वो इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में जाना जाता है, और इसका जो यूज है वो सिंगुलर नाउन के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी कि जो नाउन सिंगुलर है और वो गिना भी जा सकता है, वो काउंटेबल भी है, वहां हम ए और एन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, वो डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं काउंटिंग में, और उनमें से 5 जो लेटर्स हैं हमारे वोवल्स के नाम से जाने जाते हैं। 5 वोवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू। दीज आर द 5 वोवल्स इन इंग्लिश। हमारे 5 वोवल्स इंग्लिश के हिंदी के स्वर, जहां जिस वर्ड्स के अंदर इनकी साउंड क्रिएट की जाती है, इनकी साउंड सामने आती है, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। और बाकी जिन वर्ड्स के को प्रोनाउंशिएट करते समय कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, वहां पे हम ए का यूज करते हैं। लेकिन इस बात को सीखने के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम में इनका प्रयोग, इनका यूज गलत तरीके से कर देते हैं, वो सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो वो वर्ड्स, इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा डेटा यूज नहीं होता है, बल्कि आपको इसका बेनिफिट रहता है। जो भी ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड या कोई लिटरेरी जो वर्क है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। तो हम देखेंगे कौन से हैं वो वर्ड्स। उन वर्ड्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या डिफरेंस है। जैसे हम यूज करते हैं यूनिवर्सिटी वर्ड, यूनिवर्सिटी। अब दिखाई क्या दे रहा है, इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड। यू इज आवर वोवल, but it does not create here the sound of vowel। ये यूज तो किया हमने सेम, लेकिन ये वर्ड हमारे सामने किसी भी प्रकार का जो यू की साउंड है इंडीड वो क्रिएट कर ही नहीं रहा है, वो दे ही नहीं पा रहा है। यूनिवर्सिटी, अगर हम देखें इसको हिंदी में लिख लेना चाहिए, इसको वेरी सिंपल, यूनिवर्सिटी, हम इसको ऐसे यूज करते हैं। आप देखेंगे इसका फर्स्ट लेटर यू, यू का जो मेन ध्वनि है वो क्या रहता है, य। क्या जो वाई है जिससे हम य बनाते हैं हिंदी में, वॉवल्स के अंदर कहीं दिखाई दे रहा है? 5 वॉवल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वाई जो है वो य को क्रिएट करता, प्रोड्यूस करता है। और इस प्रोडक्शन को अगर हम यहाँ मैच करें, इस
वाई की आवाज को अगर यहाँ ढूंढें तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट साउंड देते हैं। कैसे? आउल, सॉरी, और सिंपल लिख देता हूं मैं, वेरी सिंपल आपके लिए, कोई भी वर्ड है सिंपल सा वर्ड्स। आई हैव एन इंक पॉट, सिंपल सा एग्जांपल है, इंक पॉट। आई में आप देख रहे हैं ई की साउंड आ रही है, इंक पॉट, ई कहाँ है? ई की जो साउंड है आपको यहां भी मिल रही है, यानी कि आई प्रोड्यूस करता है साउंड ऑफ ई, और ई हमारा क्या है? वोवेल्स है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट ही साउंड देते हैं। आप ब्यूटीफुल गर्ल, ब, बी इज यूज ऑफ कॉन्सोनेंट, वेरी सिंपल है। लेकिन जो आज का हमारा मेन पॉइंट है वो इस बात को शो करता है कि हमें जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वोवल साउंड के साथ हमें एन का यूज करना है और बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके साथ हमें ए को यूज करना है। लेकिन इसके बाद भी जब हम गलतियां करते हैं, हम रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं, करेक्टली उनको यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखाई तो देते हैं वोवल साउंड देते हुए, लेकिन इंडीड उनकी जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है उनके द्वारा, वो कई वर्ड्स के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड होती है। कैसे? देखिए, आपका फर्स्ट वर्ड है हावर, इसको स्टूडेंट्स हावर मान बैठते हैं। एच इज इक्वल टू है, एच की जो साउंड है उसको है मान लेते हैं, ह। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हियर इन दिस वर्ड एच इज साइलेंट, दिस इज एन आवर, आवर, hour, not ha, hour, we should keep it in mind, this is hour, not hour। जब आ प्रोड्यूस किया जाता है, आ हम ढूंढेंगे वोवल साउंड्स, ए ई आई ओ यू के अंदर वो आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली देयर मस्ट बी द यूज ऑफ एन। सेकेंड वर्ड इज एन ऑनर, स्टूडेंट्स मान लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हॉनर बोलते हैं इसको, है को है मानते हैं, लेकिन ऑनर। एन ऑनरेबली, सॉरी ऑनरेरी पोस्ट, सेम ही प्रोनाउंसिएशन रहेगा। एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज नॉट हॉनेस्ट, दिस इज ऑनेस्ट। एन ईयर, वारिश वर्ड के लिए यूज करते हैं, हियर बोल देते हैं, हेयर भी बोलते हैं बहुत सारे इसको, लेकिन दिस इज एयर। एमपी एक शॉर्ट फॉर्म है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखें, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, भाई बीए, एमपी, एमए, सर सभी में क्या हमें आर्टिकल एन का प्रयोग करना? ये एब्रीविएशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमने यहाँ भी साउंड को देखना है क्या प्रोड्यूस की जा रही है, एमपी, एम वर्ड आपकी स्टार्टिंग एम। अगर इसको हम हिंदी में लिख करके देखें, एम, मैं से पहले अ साउंड आया है और आ किसको सिंबलाइज, यानी हमारा जो वोवल ए है उसका प्रतीक है यहाँ पर, यानी कि वो क्रिएट की जा रही साउंड कौन सी? वोवल साउंड अ। एम में एम 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 में से पहले, यानी कि अ की आवाज, आ की आवाज, वोवल साउंड यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमने इस बात को रटना नहीं है कि कोई भी एब्रीविएशन आता है तो उसमें एन का प्रयोग किया जाएगा। इज बीबीए, बीबीए से पहले आप ए यूज करेंगे, क्योंकि बीबीए, बीबीए आप लिख के देखेंगे एक बार, बी साउंड ब, वैसे पहले कोई वोवल साउंड है ही नहीं, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया ऑटोमेटिक, तो हम वहां ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आईएएस, आईपीएस आपकी देख रहे हैं आप, शुरू में ही वोवल साउंड दिखाई दे रही है। एसपी, एमए, आरसी, आर में भी आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, आर, र से पहले आ की साउंड आ रही है। अब ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। इस साइड से देखिए, रूपी नॉट, अ वन आइड मैन। अब कंफ्यूजन कहाँ रहता है? देखिए, वन आइड, ओ यूज किया हुआ है, वोवल भी हमारा ओ, लेकिन
साउंड तो प्रोड्यूस नहीं की जा रही है, साउंड किसकी आ रही है, वन, व की साउंड है, वन, वी से बनता है, वी तो वोवल नहीं है, ना ये साउंड देता है यहाँ पे, तो ये क्या बोलेंगे, इसके साथ ए का प्रयोग यूज करेंगे। अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यू को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, भाई यू मिल गया, वोवल मिल गया, तो हमें यहाँ पे एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म आप फिर वही तरीका यूज करेंगे, हिंदी में लिख करके देखेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के अंदर आप फर्स्ट जो लेटर है उसको इंग्लिश में लिखिए, यह किससे बनता है, वाई से, यानी कि वाई इज इक्वल टू य, और य की तो मात्रा लगा रखी है, तो यू है, दिस इज नॉट द साउंड ऑफ यू, यू तो अ की साउंड क्रिएट करेगा, तब जाकर के हम एन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जो यह है जो मूल ध्वनि वो वाई से बनती हुई नजर आ रही है, और वाई हमारा वोवल नहीं है। अ यूजफुल फीचर, सेम बात है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आप देख रहे हैं, EWE, जो शीप, फीमेल शीप है, उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ही स्टूडेंट्स गलत करते हैं, इसको ईव बोल देते हैं, ये ईव नहीं है। वी शुड कीप द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इन आवर माइंड, दैट इज यू, 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 यू। अब यह क्या हम बता चुके हैं आपको, वाई से रिलेटेड है, तो इसमें एन का प्रयोग कैसे हो जाएगा, इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ य इज वाई इन इंग्लिश, तो हम इसमें भी ए का ही यूज करेंगे। और यंग मैन, वाई इज इक्वल टू य, वेरी क्लियर। हम्बल पर्सन, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच को ऑनर में, आवर में साइलेंट मान लिया था, यहाँ भी साइलेंट ही होगा, इसका प्रयोग हमेशा ही साइलेंट होता होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। दैट इज नोन एज हम्बल, हम्बल है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है साउंड, तो हम एन का यूज यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, ए का करेंगे। ईयर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, सिंपल है स्टूडेंट्स, इसको YEAR, ईयर बोल देते हैं, ईयर, इन दिस ईयर, लेकिन ये गलत है, हम इसको क्या बोलेंगे, ईयर, य को हमने मात्रा लगाई है, ईयर है ये, यानी कि मैं और क्लियर कर देता हूं, य को ई की मात्रा लगी है, ये ईयर है, नॉट ईयर, ईयर, इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यूज भी हम आर्टिकल ए करेंगे। अगर ये ईयर होता, इस तरह से प्रोनाउंशिएट करते, तो हम एन का प्रयोग श्योरली कर देते। हिस्टोरिकल फेयर, हिस्टोरिकल इवेंट, अब फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि एच को सर यहाँ तो आपने साइलेंट मान लिया था, यहाँ पे भी तो ए का प्रयोग की बजाय एन होना चाहिए, जैसे आवर में यूज किया था, लेकिन वहां प्रोनाउंसिएशन आवर था, एच को साइलेंट किया गया था। ये ऐसा वर्ड है हिस्टोरिकल, जिसमें हम एच को साइलेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि दैट इज नोन एज हिस्टोरिकल। ह इज प्रोड्यूस्ड हियर। अ यूनियन, य जो ऊपर यूज कर चुके हैं हम, यूजफुल, यूनियन, वही यूनिफॉर्म, उसी जैसी आवाज यहाँ पर भी प्रोड्यूस की जा रही है, ए का ही यूज करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है आपके सामने, यूलॉजी, यूलॉजी क्या है ये, हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी का गुणगान करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं यूलॉजी, लेकिन ई यूज होता हुआ नजर आता है स्टूडेंट्स को, यूलॉजी बोल देते हैं कहीं इसको, जो गलत होगा, रॉन्ग होगा, और अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन ही गलत करेंगे तो आर्टिकल की जो सिलेक्शन है ए और एन में से, वो तो ऑब्वियसली हम गलत करेंगे ही, तो इसको हम यूलॉजी बोलेंगे, यूलॉजी। तो इसमें आप देख रहे हैं वही साउंड य फिर सामने आ गई, जो वाई से बनती है, तो वाई की साउंड य फिर बनती हुई नजर आ रही है, जो हमें केवल और केवल बताएगी कि देयर मस्ट बी द यूज ऑफ ए इंस्टेड ऑफ योर एन। तो आज हमने इन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया आपके साथ। यदि आपको इनसे रिलेटेड अब भी कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, कमेंट करें, क्योंकि ये वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या फिर आपका कोई भी ग्रेजुएशन तक का जो आपका एकेडमिक लेवल रहता है, स्टेटस रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, उन सभी क्लासेस में भी ये आपको मिलते रहते हैं और आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आप साउंड पर जाकर के उस वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर करके देखें और कुछ वर्ड्स को याद रखें,
कि इसमें ये लेटर साइलेंट है और रियल प्रोनाउंसिएशन तो इस वर्ड की ये बनती है और ये बनती है, तो इसमें आर्टिकल एन आएगा, इसमें आर्टिकल ए आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और आपको सही सिलेक्शन करना है यूज ऑफ ए एंड एन। और आपको ध्यान रखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ए एंड एन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। Thank you very much for watching this video.